मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ, मैंने जो पवन सिंह के बारे में सुना है वो अच्छी बातें ही सुनी है। पवन सिंह अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छा काम करते हैं, ये सारी बातें मैंने सुनी है। लेकिन मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत तरीके से नहीं जानता हूं। ये सारे बोल हैं शत्रुघ्न सिन्हा के। आप सभी को तो पता होगा पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन बीच में बात ये आ गई कि पवन सिंह के गानों की वजह से पवन सिंह का टिकट ले लिया गया या पवन सिंह ने वहां से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। ये दो तरह की बातें कही जा रही थी और इसी सब बात पर अब शत्रुघ्न सिन्हा का एक बड़ा बयान आया है, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, हाल ही में आए इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया कि पवन सिंह के प्रोफेशनल काम को लेकर चुनावी हथियार बनाया जा रहा है और उनको ट्रोल किया गया। आप इस बात को किस नजरिए से देखते हैं? ये सवाल रिपोर्टर का था शत्रुघ्न सिन्हा से। तो इस पे शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं कि मैं पवन सिंह को व्यक्तिगत तरीके से बिल्कुल भी नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने जितना पवन सिंह के बारे में सुना है, हमेशा अच्छी बातें सुनी है। पवन सिंह अच्छा कार्य करते हैं, पवन सिंह अच्छे फैमिली से हैं और पवन सिंह एक अच्छे कलाकार है। ये शत्रुघ्न सिन्हा की बातें थी और शत्रुघ्न सिन्हा ने पवन सिंह के लिए इतनी सारी बातें कही। और शत्रुघ्न सिन्हा ने यहाँ तक ये भी कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का हक सभी हर एक व्यक्ति को है, तो इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। और पवन सिंह तो अपने आप में एक बड़े कलाकार है, नामी चेहरा है। और शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा कि अगर कोई मेरे सामने चुनाव लड़ने आता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। मेरे सामने जो भी विपक्षी पार्टी की ओर से खड़ा होता है, मैं उस पे किसी तरह का वार नहीं करता, ना ही कोई टीका टिप्पणी करता हूँ, ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कही और इससे साफ झलक रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा पवन सिंह की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं एज अ कलाकार, एज अ पर्सन। और इसी बात से ये साफ हो गया कि जितनी भी बातें बनाई गई वो सारी फेक थी। और ये बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद कही हैं कि भाई, अगर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, इस पर मैं कौन होता हूँ टीका टिप्पणी करने वाला। और शत्रुघ्न सिन्हा ने यहाँ तक इस बात से भी इनकार कर दिया कि गानों की वजह से पवन सिंह को नहीं हटाया गया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं नहीं मानता कि किसी कलाकार को सिर्फ गानों की वजह से हटा दिया जाए। पवन सिंह ने शायद अपने खुद की मर्जी से इस टिकट को वापस कर दिया या फिर बीजेपी वालों ने उनसे किसी कारणवश टिकट ले लिया होगा। इसके पीछे का मुद्दा कुछ और है, लेकिन लोग उसे किसी और तरीके से पेश कर रहे हैं, ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा कि भाई, उनके जो अश्लील गानों का जिक्र हुआ या फिर मेरे किसी फिल्म में विलन का जिक्र हुआ, ये सब हमारा प्रोफेशनल काम था और ऐसे तो मैं भी गलत हुआ, ऐसे तो मैंने भी फिल्मों में कुछ ऐसे रोल किए हैं, मैंने तो फिल्मों में मर्डर भी किया है, ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा। तो क्या इस हिसाब से मैं यहाँ का सांसद नहीं बना? क्या मैंने लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ा? लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है और पवन सिंह ने टिकट को वापस किया, इसका कुछ और कारण होगा, लोगों ने उसे अलग तरीके से पेश किया। यानी कि यहाँ पर दोस्तों, गौर करने वाली बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने जो भी अभी तक आरोप लग रहे थे पवन सिंह का टिकट वापस करने वाली बात पे, उन सभी बातों को झुठला दिया है। और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक नई बात को रखा है कि भाई, इन सब के पीछे कुछ और कारण है जो कि हमें नहीं पता और हमें जानना भी नहीं है, क्योंकि ये पार्टी की बात है। वो पार्टी जाने और वो सदस्य जाने कि उसने इस टिकट को वापस क्यों किया। और शत्रुघ्न सिन्हा के ऐसे विचार को सुनकर लोग काफी खुश हुए, पवन सिंह के फैंस भी काफी खुश हुए कि हाँ भाई, ये एक अच्छा नेता है और एक अच्छा व्यक्ति है जो कि एक कलाकार की इज्जत भी करता है और उसपे कोई टीका टिप्पणी नहीं करने के लिए इंटरव्यू दे रहा है। ये शत्रुघ्न सिन्हा की एक बड़ी खासियत थी। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है पवन सिंह के टिकट वापस करने की वजह क्या हो सकती है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।